पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इस बार भवानीपुर विधानसभा सीट से ममता बनर्जी को करारी हार दी और मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सोमवार को वो पहली बार लोगों से मिलने अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम शुभेंदु अधिकारी ने लोगों से सीधे संवाद करते हुए कहा कि बीजेपी और उन्होंने जो बंगाल की जनता के साथ कमिटमेंट किया है उसे वो हर हाल में पूरा करेंगे। और बड़ी खबर से जुड़ी हुई आपको बता देती हूँ, इस दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व की ममता सरकार पर डायरेक्ट हमला किया और दावा किया कि जल्द ही कोलकाता के 4 बड़े घोटालेबाज, जिसमें ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी नाम शामिल है, जेल के अंदर जाएंगे। इतना ही नहीं, सीएम शुभेंदु ने प्रदेश में प्रदर्शन के नाम पर हिंसा और सरकारी संपत्ति तोड़ने वालों को भी सख्त लहजे में चेतावनी दी है और कहा कि जिसने भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उसकी पॉकेट से पैसा निकाला जाएगा, सरकार डबल वसूली करेगी। एक बेलेघाटा का राजू नस्कर 18 प्रॉपर्टी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भतीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बोस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। दरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा। और आसनसोल में फाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना, 200% वसूली होगा। जो किया है उसको पॉकेट से निकाल के करूंगा। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सीधे सीधे ममता बनर्जी की तुष्टीकरण वाली राजनीति पर सीधा प्रहार किया है। यूपी की योगी सरकार की तरह ही बंगाल में शुभेंदु सरकार ने साफ साफ कह दिया कि सुबह 4 बजे किसी भी धार्मिक स्थल, फिर चाहे मंदिर हो या मस्जिद, लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। जिसे लाउड स्पीकर बजाना है कानून के दायरे में रहना होगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो पिछली सरकारों में चलता रहा वो अब बंगाल में नहीं चलेगा। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में पिछले कई सालों से चल रही तुष्टीकरण की राजनीति को पलटते हुए सभी इमामों को मिलने वाला भत्ता भी बंद कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ किया कि सरकार का काम इमामों को भत्ते देना नहीं, लोगों को शिक्षा और रोजगार देना है। आपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस का अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? बंगाल में तुष्टीकरण का राजनीति नहीं होगा। सरकार का काम इमाम मुअज्जिम पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है। इमाम मुअज्जिम को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि जिन्होंने बेटियों पर अत्याचार किया जल्द ही वो आपको अंदर दिखाई देंगे। आरजीकर से लेकर कामदूनी पार्क स्ट्रीट से लेकर कौसबा लॉ कॉलेज से लेकर रामपुर हाट के शेड्यूल्ड ट्राइब गर्ल चाइल्ड से लेकर बॉकटुइक में मुसलमान महिला से लेकर जितना भी मां, बेटी, बहन, दीदी के ऊपर अत्याचार हुआ उसको कानूनी तरीके से शिकंजा कसने का काम करेगा। तो अपराधी कोई भी वो बख्शा नहीं जाएगा। और जैसे ही सूबे की कमान संभाली शुभेंदु अधिकारी ने, उस वैसे ही उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन जमीन पर लेना शुरू भी कर दिया। जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की जनता से किया था उस पर अमल हो रहा है और खासतौर पर योगी मॉडल भी देखने को मिल रहा है।
अवैध मदरसों की जांच होगी। इसके अलावा लाउड स्पीकर को लेकर बड़ा फैसला, 4 बजे सुबह फिर चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद, लाउड स्पीकर बजाना अलाउड नहीं होगा। और अगर बजाना है तो एक नियम के दायरे में रह करके, जो उसके लिए तय सीमा है उसके दायरे में रहकर बजाना होगा लाउड स्पीकर। इसके अलावा भी कई सारे फैसले अब जो नई नवेली बीजेपी सरकार है पश्चिम बंगाल में, पुलकित नागर हमारे साथ जुड़े हुए जानकारी देंगे, वो लिए जा रहे हैं। पुलकित, ताबड़तोड़ एक्शनों में किन किन बातों का जिक्र है, क्या क्या फहरिस्त में शामिल है, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, अभी बिल्कुल सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि लाउड स्पीकर को लेकर जिस तरीके का माहौल पहले टीएमसी की सरकार में रहा करता था, अब वो पश्चिम बंगाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस है कि किसी भी धार्मिक परिसर के अंदर लाउड स्पीकर की आवाज सिर्फ परिसर के अंदर तक ही रहनी चाहिए, वही अलाउ होगा। और इसे लेकर अभी आसनसोल के अंदर बवाल भी हुआ था, जहां एक चौकी के ऊपर करीब 1,500 लोगों ने पथराव कर दिया। उस पर भी सरकार ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और ये साफ संकेत दे दिया है कि अब पश्चिम बंगाल के अंदर लाउड स्पीकर सिर्फ परिसर के अंदर तक ही सुनाई देना चाहिए, सड़कों पर या दूसरी जगहों पर नहीं देना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि जो बजट था जो पैसे दिए जा रहे थे, उनको लेकर भी उन्होंने साफ कहा है कि अब किसी भी सिस्टम के तहत गुंडागर्दी या फिर टोलबाजी या फिर किसी भी रास्ते से जो पैसे मस्जिद या मदरसों को दिए जा रहे थे, वो अब नियम कानून के साथ दिए जाएंगे और सिर्फ किसी एक को नहीं दिए जाएंगे, यानी कि सिर्फ मस्जिद के नाम पे नहीं जाएंगे, बल्कि दूसरे संस्थानों को भी जाएंगे और जो नियम कानून का पालन करेगा सरकार के, सिर्फ उन्हीं को दिए जाएंगे। दूसरा, पश्चिम बंगाल में ये हमेशा देखा गया है कि अवैध टोल बहुत ज्यादा है, तो उन पर भी सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। सरकार की तरफ से साफ है कि किसी भी रास्ते पे अगर टोल है तो वो लीगल होना चाहिए। अवैध टोल जो पहले चल रहे थे, उन पर डीएम को ये आदेश कर दिए गए हैं कि वो एक्शन ले और उन्हें तुरंत बंद कराएं। सालों से जो भ्रष्टाचार चला रहा था और जिस तरह की कोई व्यवस्था नहीं नजर आती थी, कम से कम उस पर एक्शन लेना जरूरी था, जो अब जमीन पर नजर भी आ रहा है। पुलकित, आप बने रहे हमारे साथ, अगली बड़ी खबर बता करके आपके पास आती हूँ। कोलकाता से बड़ी खबर यह है कि फेमस सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर लगी फुटबॉल थीम वाली मूर्ति को हटाया जाएगा। ये फैसला बंगाल में बनी नई बीजेपी सरकार ने लिया है। इस मूर्ति को खुद पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने डिजाइन किया था और इसे स्टेडियम के गेट के बाहर लगाया गया था, लेकिन बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही इसे हटाने का फैसला लिया गया। राज्य के खेल मंत्री निशित प्रमाणिक ने खुद इसका ऐलान किया है। सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर लगी मूर्ति में एक फुटबॉल प्लेयर को दर्शाया गया था। उसके दोनों पैर तो फुटबॉल के साथ दिखाए गए थे, लेकिन कमर से ऊपर के हिस्से में केवल एक फुटबॉल रखी गई थी। इसे ममता बनर्जी ने डिजाइन किया था और इसे स्टेडियम के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने लगाया गया था। अब इसे हटाया जा रहा है और पुलकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। पुलकित, इस मूर्ति को हटाए जाने के पीछे की क्या वजह समझ में आती है? और इसके अलावा ममता बनर्जी की तरफ से जो फैसले कई सारे लिए गए थे, उन सभी फैसलों को पलटने का काम भी बहुत तेजी के साथ चल रहा है। देखिए, इस मूर्ति को लेकर पश्चिम बंगाल के जो आधिकारिक सूत्र बताते हैं वो ये कि ममता बनर्जी से जुड़ी हुई थी, उन्होंने डिजाइन किया था। यही बात है कि सरकार इसे हटाना चाहती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से ये साफ नहीं है कि किस विषय पर इस पे आपत्ति है। दूसरा, सबसे बड़ी बात जो सरकार ने ली है वो टीएमसी के उन फैसलों के खिलाफ ली है जो जमीनों के अधिग्रहण को लेकर था, फेंसिंग को लेकर था। वो एक बड़ा फैसला सरकार लगातार ले रही है, क्योंकि जितना भी चिकन नेक वाला एरिया था या फिर पश्चिम बंगाल से लगी हुई 570 किलोमीटर की वो फेंसिंग लाइन है जो अभी तक नहीं लगी है, उसे लेकर भी सरकार ने फैसला लिया। उस पर भी कल कैबिनेट भी हुई थी, तो उस पर भी चर्चा हुई है और लगातार जमीनों को खरीदा जा रहा है सरकार द्वारा, जिसे आने वाले 1 महीने के अंदर बीएसएफ के हैंडओवर कर दिया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि अभी तक कई बार गृह मंत्रालय और खुद अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने ममता बनर्जी को उस समय खत लिखा था जब वो सीएम थी, लेकिन उनके कई बार खत लिखने के बावजूद भी बीएसएफ को ममता बनर्जी केंद्र की योजनाओं को जमीन पर लागू नहीं होने दिया करती थी। इस बात के आरोप कई बार उन पर लगे। और एक बड़ी बात शुभेंदु अधिकारी ने देखिए ये भी कही कि हमारा काम इमामों को भत्ता देना नहीं है, हमारा काम बेरोजगारों को नौकरी देना है और युवाओं को शिक्षा देना है। बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित, फिलहाल जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए खबरें पहुंचाएंगे। लेकिन बंगाल में शुभेंदु के पीए मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड का मेन शूटर राजकुमार गिरफ्तार कर लिया गया है।
मुजफ्फरनगर से हत्याकांड का मेन शूटर पकड़ा गया। ट्रांजिट रिमांड पर राजकुमार को कोलकाता अब सीबीआई की टीम लेकर जा रही है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। आपको याद होगा कैसे पश्चिम बंगाल में जीत मिलने के बाद और शपथ ग्रहण से पहले ही शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो अपने घर लौट रहे थे। और अब बताया जा रहा है जो मेन शूटर है, जिसका नाम राजकुमार बताया जा रहा है, उसे अरेस्ट किया गया है और सीबीआई की टीम उसे लेकर के अब बंगाल जा रही है।